अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Oppo F7 के बारे में। अगर आप Oppo F7 बाई करना चाह रहे हैं दोस्तों 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको Oppo 7 क्यों नहीं बाई करना चाहिए और क्यों ऐसी रीजंस हैं जिसके बारे में आपको बाई करना चाहिए Oppo F7। तो अगर आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं तो फिर आपको बाई करना चाहिए, अगर नहीं हो रही तो नहीं बाई करना चाहिए। तो सिंपली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप अगर Oppo F7 बाई करना चाह रहे हैं तो फिलहाल रुक जाएं, आपको मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं बाई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के वाले से, कुछ स्पेसिफिकेशन मेन जानेंगे कि Oppo F7 के अंदर आपको क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कर रही है और आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है। पहले बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन बनाई गई है, Oppo F5 की तरह नहीं है बकवास बिल्ड क्वालिटी, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बहुत अच्छे कलर्स मिलते हैं। बैक की तरफ आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है, फ्रंट की तरफ एक सिंगल कैमरा मिलता है और दोस्तों इसके अंदर सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ सेंसर जो नए भी मिलते हैं। बात करते हैं मुकम्मल स्पेसिफिकेशन की। पहले इसके अंदर आपको ओरियो अपडेट मिलती है 8.0, आप ओरियो आपको बिल्ट इन इंस्टॉल मिलेगा। उसके आगे कलर्स का आपको OS मिलता है 4.0 और दोस्तों इसके अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप मेमोरी कार्ड के साथ डुअल सिम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसकी कलर्स की वजह से काफी मशहूर है। जैसे एक कलर है सोलर रेड, डायमंड ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, 3 कलर्स हैं। बहुत ही ग्लोसी लुक आपको प्रोवाइड करते हैं कलर्स की तरफ से। काफी बहुत ज्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं कलर्स की वजह से, क्योंकि ओप्पो ने कलर्स के ऊपर, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत मेहनत की है। तो इसके अंदर आपको 2G 3G 4G का सपोर्ट मिल जाता है। आगे बात करें इसके प्रोसेसर के हवाले से, तो प्रोसेसर सुन के आप नाम एक बार कह जाएंगे भाईजान ये तो प्रोसेसर अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको दिया गया है। यहाँ मीडियाटेक का प्रोसेसर है, लेकिन मीडियाटेक का Helio P60 जो बहुत अच्छा प्रोसेसर है। ये कोई इस तरह का प्रोसेसर नहीं है आपको जिसकी वजह से इस फोन को नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेसर के अंदर आपको 4 कोर मिलती हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज की A53 बेस्ड, और 4 ही कोर मिलती हैं आपको A73 बेस्ड 2.0 गीगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों इसके अंदर 8 कोर्स मिलती हैं आपको। बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो आप अगर फोन को प्रोसेसर की तरफ से स्किप कर रहे हैं तो फोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है, प्रोसेसर की वजह से स्किप ना कीजिएगा। अंदर GPU आपको बहुत अच्छा मिलता है, Mali G72 MP3। डिस्प्ले का मैंने आपको पहले बता दिया, IPS LTPS जो स्क्रीन है 6.2 इंचेस की। इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है 1080p x 2280। तो PPA रेट की बात कीजिए तो इसके अंदर आपको 405 का PPA रेट मिल जाता है पिक्सल पर इंच। तो आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों बहुत मजे की बात, यहाँ आपको Gorilla Glass 5 का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपकी स्क्रीन पे बहुत कम स्क्रैचेस आएंगे। दोस्तों अब बात आती है मेमोरी के बारे से। इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, 4GB रैम वाला और 6GB रैम वाला। 4GB रैम के साथ आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और जो 6GB रैम वाला है 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 4GB रैम वाला ही अवेलेबल है। आपको F7 4GB रैम वाला मिलेगा, आपको 6GB रैम वाला फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, जिसकी बदौलत आप सिम्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे और अपने मेमोरी कार्ड को भी लगा सकेंगे। तो मेमोरी कार्ड आप लगा के अपनी जो स्टोरेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैमरा इसका बैक मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p तक और इसके अंदर आपको LED फ्लैश मिलता है। जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का है और वो आता है f2.0 एपर्चर के साथ। के अंदर आपको माइक्रो USB ऑन दी गो मिलता है, मतलब कि आप USB अपने मोबाइल फोन के साथ यूज कर पाएंगे एक केबल की बदौलत। और दोस्तों इसके अंदर आपको NFC सेंसर नहीं मिलता है, मुबारक हो। बाकी सेंसर्स की बात कर लीजिए, उसके अंदर आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट, रियर माउंटेड जायरो सेंसर, प्रोक्सीमिटी जैसे सेंसर मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, जिससे आप अपनी हैंड फ्रीज को लगा पाएंगे। तो यहाँ आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का फीचर मिलता है। बैक की तरफ आपको एक माइक्रोफोन मिलेगा, जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतर आएगी, ऑडियो क्वालिटी वीडियो की। तो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन भी मिलने वाला है। और उसके अलावा इसकी बैटरी के हवाले से बात कर लीजिए तो यहाँ आपको 3400 mAh की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। दोस्तों इसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस है 38,899 पे, मतलब कि 38,900। ये बनता है 39,000 के करीब अमाउंट। तो अगर आप इसको US में बाई करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है $345। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बारी, मतलब कि इसकी कौन सी चीज़ें जो हमें उतारनी है और कौन सी चीज़ें जो नहीं उतारनी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रोज के बारे में बात करें, क्योंकि बढ़ाई भी कर देनी चाहिए। कॉन्स तो इसके मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। तो प्रोज के बारे में बात करते हैं। प्रोज इसके अंदर पहला तो ये है एंड्रॉयड लेटेस्ट आपको मिलता है 8.0.1 ओरियो। और अगला प्रो ये है कि इसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छे कलर, सोलर रेड, डायमंड ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर। और दोस्तों इसके अंदर आपको GPU मिलता है Mali का,
जो बहुत अच्छा GPU है, मालिका G72 MP3 GPU। तो इसके अगला जो प्रो है ये है कि 6.2 इंचज़ की स्क्रीन मिलती है आपको। अगर आप बड़ी स्क्रीन को प्यार करते हैं तो इसके साथ साथ आपको अच्छी रेजोल्यूशन 1080x 2280 पिक्सल्स और पिक्सल डेंसिटी बहुत अच्छी है, आपको वीडियो क्वालिटी, गेमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो प्रोटेक्शन मिलता है, ये भी एक प्रो है कि आपको प्रोटेक्शन मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड की हाइब्रिड सिम नहीं मिलती है, मतलब कि आप सिम्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे डुअल, और बाद में आप उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम मोबाइल फ़ोन में ऐसा मिलता है आपको। तो फ्रंट कैमरा तो प्रो है ही, क्योंकि उसका 25 मेगापिक्सल कैमरा है फ्रंट कैमरा। व्यू आपको 24 देता था, इसने 25 दे दिया, तो जाहिर बात है प्रो तो है ही भाई। 2.0 अपर्चर के साथ है। तो इससे आगे कॉन्स की बात करें, एक जो पहला कौन है ये है जो इसकी बुरी बात आपको लग सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रोसेसर अच्छा है। आप सोचेंगे मीडियाटेक का प्रोसेसर है, इस वजह से बुरा हो सकता है, मैं भी सोचता हूँ। लेकिन अगर ओप्पो ऐसा करता कि मीडियाटेक के प्रोसेसर की जगह आपको मिल जाता है इसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, तो लोगों के माइंड के अंदर बैठ जाता भाई स्नैपड्रैगन है, अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन आप अगर सोचते हैं तो इसको कॉन्स में डाल देते हैं। तो आगे बात करें वीडियो इसके अंदर आप रिकॉर्ड पर कर पाएंगे 1080p रेजोल्यूशन पर, लेकिन 30 फ्रेम पे सेकंड पर। तो ओप्पो आपको कैमरे तो बहुत अच्छे दे देता है, मेगापिक्सल बहुत रेट हाई दे देता है, लेकिन उसके अंदर फीचर्स बहुत कम होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी वीडियो रिकॉर्ड होती तो बहुत अच्छा होता। तो ज़्यादातर जितने फ़ोन्स हैं आपको इस रेंज में मिलते हैं, उसके अंदर कम से कम 60 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड होती है। NFC आपको नहीं मिलता है तो मौज करो फिर, मुझे क्या। लिथियम आयन की आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है। ओप्पो की बैटरी टाइमिंग तो वैसे ठीक होती है, लेकिन यहाँ जो Xiaomi का Redmi Note 4 है वो ओप्पो से आगे निकल गया, कि वो आपको 4000 mAh की बैटरी देते हैं। तो इसी तरह बहुत से फ़ोन हैं आपको 4000 mAh की बैटरी देते हैं इस रेंज में। तो ओप्पो को चाहिए था कुछ बैटरी को बढ़ाया जाए और इसके अंदर कुछ फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया जाए। तो अगली बात है प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, 39,899। तो प्राइस बंदा एक बार देख के कहता है यार 30,000 कैसी प्राइस रखी है। बंदा यार 40,000 रख दे या 39 रख दे या 38,000 रख दे, ऐसे प्राइस रखिए कि भाईजान हम जो पाउच दे रहे हैं उसका ये 899 पे काट रहे हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि प्राइस ज़्यादा है थोड़ी सी। अगर प्राइस रेंज के अंदर आता, जैसे ओप्पो F3 के मॉडल आए 32-35, तो फिर ठीक था। ये 40 वाला हजम नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपको चीज़ें सब ठीक मिलती हैं, लेकिन ये आपको ये मुकाबला करता है Mate 10 Lite के साथ और उसके बाद Redmi Note 5 के साथ। तो अगर आप इसका मुकाबला उससे करवा लें तो ज़ाहिर बात है कैमरे के अलावा सब कुछ बेटर होगा। तो आखिरी में बात यही करूंगा, अगर आप कैमरे के हवाले से ओप्पो को बाई करना चाहते हैं तो 40,000 के अंदर आपको DSLR भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं एक पॉकेट कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी, तो ओप्पो का बाई कर सकते हैं। वरना दोस्तों आपको करना सिर्फ इतना है कि जाके एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल फ़ोन ले लेना है। जैसे आपको Redmi Note 5 Pro मिलता है, इसी तरह के Mate 10 Lite भी। मेरे कहने का मकसद यही है, अगर आप कैमरा फ़ोन ही बाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कैमरा फ़ोन है इस रेंज के अंदर, लेकिन थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप इसकी क्वालिटी और कैमरा फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी और कैमरा फ़ोन की वजह से बाइक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर इसकी बात की जाए, इसकी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के अंदर भी अच्छी मिलेगी, वैसे भी अच्छी मिलेगी, लेकिन इसी तरह के आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले फ़ोन आपको 20-25 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन ये कैमरा इसका अच्छा है, इस वजह से ये कुछ महंगा है। तो अगर आप थोड़ी सी समझ अपने अंदर डाल लें कि भाईजान इतना हैवी कैमरा आपको फ़ोन के अंदर क्यों चाहिए, तो फिर आप ये फ़ोन बाय नहीं करेंगे। ओप्पो F3 पे जा सकते हैं, उससे नीचे जा सकते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर आपको आपके मनपसंद प्रोसेसर मिलते हैं जिसका नाम है स्नैपड्रैगन, तो आप उसको बाय कर सकते हैं, या फिर आप रेडमी की तरफ जा सकते हैं। तो आज की सिर्फ वीडियो में इस तरह ही था। मैंने आपको बताना था ओप्पो F7 की कहानी और उसकी कुछ वो जो होती हैं। तो आज की वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट के अंदर राय दे के जाइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।